बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल और हमारा एक सिलसिला चल रहा है MA उर्दू पार्ट 2 का पेपर है असालीब नसर। इसमें हमने मुख्तलिफ नसर निगारों की जो असलूब है उस पर बात की है। आज हम बात करने जा रहे हैं बेगम अख्तर रियाज के बारे में। चूँकि उनके हस्बैंड ज़्यादातर बैरूनी मुल्क रहते थे, एक सिविल सर्वेंट थे, इसलिए उन्होंने ख़ुद कहा है कि उनके खावंद को के दौरे होते थे और उनको दौरे पड़ते थे। मतलब है कि जहाँ कहीं उनके खावंद जाते थे वो भी उनके साथ तशरीफ़ ले जाती थी। इसलिए उनको मुख्तलिफ़ ममालिक में सफ़र करने का मौका मिला, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों, मुख्तलिफ़ कल्चर और मुख्तलिफ़ वहाँ के जो रहन सहन है वहाँ देखने का मौका मिला। इसलिए उनके सफ़रनामे इंतहाई मकबूल है, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो धनक पर कदम है। तो यहाँ पर जो उनके सफ़रनामे हैं उसके हवाले से जो इम्पोर्टेंट बात है, दो वैसे मशहूर उनके सफ़रनामे धनक पर कदम और 7 समंदर पार। तो उनके असालीब के हवाले से 6 बातें आपको ज़हन में रखनी पड़ेंगी। नंबर 1 मंज़र और तारीख़ पर गलबा, नंबर 2 गैर जानिबदारियत, नंबर 3 तख्लीकी आँख से देखना, नंबर 4 तशबीहात के लिए निस्वानी पसंद, नंबर 5 फ़िक्री आफाक की वसअत और नंबर 6 खुदनुमाई का आंसर। जहाँ तक उनकी मंज़र और तारीख़ पर गलबा की बात है, उस हवाले से बेगम अख्तर रियाज मंज़र और तारीख़ दोनों पर अपनी बेतकल्लुफ़ी और बेसाख्ती से फ़तह हासिल करने की कोशिश करती हैं और वो अक्सर कामयाब व कामरान नज़र आती हैं। महमूद निज़ामी मंज़र को जिन आँखों से देखते हैं उन पर आंसू के चिराग रोशन है। बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन के हुस्न में मंज़र के हुस्न में खो जाती हैं और कारी को यूँ हैरतज़दा करती हैं जैसे मंज़र अगर सामने ना होता तो ज़िंदगी अधूरी रह जाती। उनकी जो नसर निगारी है उसमें दूसरा पहलू ये है कि गैर जानिबदारियत है। अब गैर जानिबदारियत के हवाले से ये कहना चाहेंगे कि बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन की ये खूबी है कि उन्होंने अपनी नज़रियाती वाबस्तगी का ऐलान तो बावाज़ बुलंद किया, लेकिन दुनिया को अपनी गैर जानिबदार आँख से देखा और उन मासूमियतों को जगाया जो फितरत का हिस्सा हैं और सिर्फ़ उस वक्त सतह पर नुमायाँ होती हैं जब इंसान के दाखिल और फितरत के खारिज में हम आहंगी पैदा हो जाती है। ये असलूब के हवाले से एक बात अज़ीज़ तलबा ज़हन में रख लें कि असलूब के पेपर में आपने किसी भी नसर निगार की हयाती पे ज़्यादा नहीं लिखना, बल्कि डायरेक्ट उसके असलूब पे आ जाना है, उसके स्टाइल पे आ जाना है। असलूब से मुराद यहाँ स्टाइल है, तो उसके डायरेक्ट स्टाइल पे आ जाना है। तो 2 बातें हम पढ़ चुके हैं। एक तो ये है कि उनका मंज़र और तारीफ़ पर, दूसरा गैर जानिबदारियत, तीसरा है तख्लीकी आँख से देखना। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम लोग जिस तरह एक मंज़र को देखते हैं उसी तरह जामिद अंदाज़ में हम उस पर बात कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन मंज़र पर जामिद नज़र डालने की बजाय उसे तख्लीकी आँख से देखती हैं। चुनांचे उन्होंने फितरत के हुस्न को शायर के कलम से कागज़ पर उतारा है, उनके शोख रंग कारी पर सहरतारी कर देते हैं। बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन के तासुरात में निस्वानी ज़ावियों ने जुदागाना नौइयत की लज़्ज़त पैदा की है। इसके बाद चौथे नंबर पर बात है तशबीहात के लिए निस्वानी पसंद। ये तो खैर आम सी बात है कि जो ख़वातीन नसर निगार हैं उन्होंने हमेशा अपनी नसर के अंदर निस्वानी रंग ज़रूर दिया है। इस हवाले से बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन की निस्वानियत का जिक्र आया तो इस हकीकत का इज़हार ज़रूरी है कि उन्होंने थिएटरों, अजायब खानों, नवादरात गरों को ही अहमियत नहीं दी, बल्कि खातून होने के नाते उन्होंने होटलों, तआम कदों और बावर्ची खानों तक भी रसाई हासिल की। और वो तमाम बातें जिन्हें मर्द सफ़रनाम निगार गैर ज़रूर समझ कर छोड़ देते हैं, जमा कर ली। बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन जिस खूबसूरती से गैर मुल्की खानों और पकवानों से मुतारफ़ कराते हैं, उनका हल्का सा पर तो भी दूसरे सफ़रनामा निगारों के यहाँ नज़र नहीं आता। रूस के एक पकवान का तज़किरा यूँ है कि ज़ोया अपने कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर डरा कर फ़ौरन मुझे एक रेस्तरान में ले गई जो पेरशकी के लिए मशहूर है। ये पेरशकी एक बारीक परतदार लंबे समोसे की तरह होती है जिसमें कीमे या चावल या सेब का कवाम भरा जाता है। होंठों की हल्की सी जंबश से ये टूट जाती है और जितनी भी खा लो पेट में रसीद भी नहीं मिलती। अब चौथे नंबर पे जो उनकी बात है वो है फ़िक्री आफाक की वसअत। मतलब ये है कि उनकी यहाँ एक जो नसर है वो लोकल, इलाकाई या इंतहाई महदूद ज़ाविये की नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि अंग्रेज़ी अदब की तदरीस और सहाफ़त के अमली तजर्बे ने उनकी फ़िक्री आफाक की वसअत को बहुत वसअत दी। उनके सफ़रनामों में तहज़ीब व मुआशरत और सियासत मदन को बुनियादी मौज़ूआत की हैसियत हासिल है, और जब वो बैरून ममालिक के आसार का सामना करती हैं तो उन खंडरों के दाखिल से अमन परवर ज़माने को भी तलाश करती है जब इंसान इत्माइस्ता पर खुशहाल ज़िंदगी बसर करता था। और आखिरी बात यह है कि खुदनुमाई का अंसर उनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता था। इस हद तक पाया जाता है कि कारी जो है वो ख़ुद एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन के सफ़रनामे में खुदनुमाई का अंसर भी मौजूद है।
चुनाचे बड़े बड़े अफसरों, हाकिमों और उनकी बेगमात का जिक्र, आला दर्जे के होटल में क़याम, उम्दा कार में सफ़र, अपने CSP खावंद का तज़किरा बतज़किरा और अमरीकी मुसन्निफ़ीन के इक़्तिबासात बेगम अख्तर रियाज़ के सफ़रनामों की बेंत में समा नहीं सके और कारी को हर कदम पर एहसास कमतरी में मुब्तला कर देते हैं। शायद ऐसे हिस्सों को पढ़कर एक नकात का एहसास से महरूमी जाग उठा और उन्होंने बेगम अख्तर रियाज़ के सफ़रनामों को एक पुरसवा खातून के सफ़रनामे करार दे डाला। पुरसवा से मुराद यह है कि जो एक इंतहाई आला तबके की खातून हो। तो यहाँ पर वो 6 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो बजाय लंबी तफसीलात के जाने की इन 6 हेडिंग्स को बना ले। हेडिंग्स की बजाय ये 6 पैराग्राफ बना के इन पैराग्राफ पे अगर वो लिखेंगे तो ये उनका जो नसर का क्वेश्चन है बेगम अख्तर रियाज़ के हवाले से वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद आप अगर वीडियोस देखना चाहते हैं MA उर्दू की तो MA उर्दू की प्लेलिस्ट में जाएं। अपने और दोस्तों का बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।